जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार लाखों बार शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ में। इतनी सारी मेहर और रहमत करते हैं गुरु जी कि हम गिन भी नहीं सकते। और शुक्राना तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटा शब्द है, और इट्स अ वेरी स्मॉल एक्ट एज़ कंपेयर टू व्हाट गुरुजी डज़ फॉर ऑल ऑफ हिज संगत। तो हम तो आई थिंक जो कर सकते हैं वो सिर्फ शुक्राना है, हालांकि वो बहुत छोटा है उसके मुकाबले जो गुरुजी अपने संगत के लिए करते हैं। तो अगर इस सत्संग को शेयर करने में मुझसे कुछ भी गलती हो, उसके लिए गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी, और सारी संगत जी से भी माफ़ी। मेरा जो शुक्राना सत्संग है, मैं ये गुरुजी के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो मेरे ब्रदर के लिए है। मेरा छोटा भाई है, उसकी जो अभी वो जहाँ जॉब कर रहा है वो वैसे सब कुछ सही चल रहा था, बट एक थोड़ा सा इशू आ गया था पिछले महीने अराउंड 1-2 महीने से उसका प्लेस ऑफ वर्क को लेकर के, जिसकी वजह से उसका जो अटेंडेंस था एट हिज वर्क प्लेस उसका थोड़ा सा इशू हो रहा था, और जिसकी वजह से उसका 2 मंथ्स का सैलरी भी रुक गया था। एंड आई वॉज़ लिटिल वरीड, और ये भी था कि अगर वो कहीं स्विच करेगा तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या उसका भी इशू रहेगा। एंड देन आई वॉज़ अ लिटिल वरीड कि कैसे सारा चीज़ें रहेंगी, कैसे मैनेज होंगी। तो मैंने बस गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आप सब जानते हैं और आपको पता है आप करने वाले हैं, आप देखिएगा। आई जस्ट सेड कि मैं मांग भी नहीं रही थी गुरुजी से, बट मैंने बस गुरुजी को यही बोला, गुरुजी आप जानिए, आपका काम जानिए। वो मेरा भाई बाद में है, वो पहले आपका बेटा है, आपकी संगत है, तो मुझसे ज़्यादा उसके बारे में आप सोचते हैं। और मुझे तो कुछ अरदास करने की या मुझे मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो भी गुरुजी की संगत है। और तो मुझे मेरे मन में कहीं ना कहीं पूरा भरोसा था कि गुरुजी बैठे हैं, वो सब सही करेंगे। तो जैसे पहले बहुत टेंशन होता था, उस तरीके का टेंशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। आई वॉज़ प्रिटी अश्योर्ड कि गुरुजी हैं, सो ही विल टेक केयर ऑफ़ ईच एंड एवरीथिंग। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरुजी हमेशा मेहर करते हैं। तो मेरे जो भाई का इशू वो गुरुजी ने सॉर्ट आउट करा दिया, और अभी मुझे 1-2 दिन पहले ही मेरे ब्रदर ने बताया कि अब सारा सॉर्ट आउट हो गया। और इनफैक्ट जब ये इशू हुआ था तो ये भी था कि शायद 1-2 दिन के अंदर ही कुछ रिपोर्ट्स देना होगा, ये सब करना होगा, तो कैसे रहेगा। बट उसके बाद भी गुरुजी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऊपर जो उनका हेड ऑफिस है वहाँ से भी इस तरीके का कोई कॉल नहीं आया। और फिर इनफैक्ट अभी 2-4 दिन पहले तो गुरुजी ने वो मैटर सॉल्व करवा दिया, और जो सैलरी था वो भी क्लियर हो गया कि वो नहीं रुकेगा, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा इन केस ही वुड वांट टू स्विच लेटर ऑन। और बाकी उसका जो भी सारा रिपोर्ट्स और सब कुछ था वो भी नॉर्मल कोर्स में जो सबमिट होता है वो हो गया था। तो उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आप हर चीज़ ऐसे संभाल लेते हैं, हर चीज़ का रास्ता निकाल देते हैं, हर परेशानी से अपनी संगत को ऐसे निकाल देते हैं कि अब हमें लगता है गुरुजी हैं तो अब डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपके चरणों में। मेरा जो दूसरा शुक्राना सत्संग है वो मेरे बेटे के लिए है। मेरा बेटा छोटा है, अभी 2 साल का हो जाएगा वो भी इसी जुलाई में।
तो मुझे लगभग 1 हफ़्ते पहले गुरुजी, मतलब 2-3 हफ़्ते से, गुरुजी 2 हफ़्ते से अराउंड मुझे गुरुजी कंटिन्यूसली दिखा रहे थे कि बेटा अपने बेटे पे ध्यान दे, तेरे अभी जो समय है तेरे बच्चों पे वो थोड़ा भारी है, तेरे बेटे पे समय भारी है, संकट मंडरा रहा है। और गुरुजी ने ये भी इशारा दिया कि मैं जो तेरे बेटे का संकट है वो काट रहा हूँ, तो घबराना मत, मैं साथ ही हूँ। और फिर गुरुजी ने ये भी टेलीपैथिकली बताया कि जो बड़ा संकट है उसको मैं बहुत राई के दाने के बराबर काट दूंगा। पर कॉन्टिन्यूसली गुरुजी मुझे एक वीक से मुझे बता रहे थे कि ऐसा है। अब हम तो नासमझ हैं, नादान हैं, हम लोग को कुछ प्रिसाइजली हम लोग को इतना समझ में नहीं आता है, और हमारी तो छोटी बुद्धि है, हम तो क्या समझ सकते हैं। बट ठीक है, एक था कि ठीक है गुरुजी दिखा रहे हैं तो कभी वो झूठ नहीं होता, या कुछ ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही हमें शो हो रहा है। बट मन में ये भी संतोष था कि गुरुजी आप हैं तो कोई भी संकट हो, आप सारे संकट टाल देते हैं और सारे कष्ट काट देते हैं। तो मन में वो सुकून भी था, वो भरोसा और विश्वास भी है गुरुजी पे कि कोई बात नहीं, कोई भी संकट है वो गुरुजी से बढ़कर नहीं है और गुरुजी से बड़ा नहीं है, गुरुजी की मेहर उससे बहुत बड़ी है। तो उसके बाद में एक दिन मेरा बेटा अचानक से सोया रात को, और जब सुबह उठा तो अचानक से वो चल नहीं पा रहा था। ऐसा कोई दर्द भी उसने नहीं बताया। जब हमने पूछा, क्योंकि वो आप जानते हैं छोटा है, तो 2 साल के बच्चे, हालांकि वो बोल लेता है बट इतने छोटे बच्चे प्रिसाइजली आपको नहीं बता पाते कि कहाँ दर्द हो रहा है या कैसा दर्द हो रहा है। सो पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें हैं। तो हमने समझने की कोशिश करी, बट कोई स्वेलिंग नहीं, कुछ भी नहीं, कोई रेडनेस नहीं, कोई इंजरी नहीं, और उस तरीके से मोड़ने पे, पैर मोड़ने पे या रखने पे दर्द नहीं, बट ही वॉज़ नॉट एबल टू वॉक। तो हम लोग डर भी गए कि अचानक से क्या हुआ। रात को तो ठीक सोया था और सुबह में क्या हुआ। मुझे लगा ऐसा तो नहीं ठंड की वजह से थोड़ा सा पैर अकड़ गया हो या इस तरीके का कुछ स्प्रेन आ गया हो, तो पर समझ में नहीं आया। बट पूरे दिन वो उसी तरीके से चला। फिर उसके बाद मैं ट्रैवल भी कर रही थी उस दिन, और फिर शाम को बस मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, मुझे पता है कि कोई बड़ा कष्ट था, आप इतने दिन से दिखा रहे हैं, कोई बड़ा संकट था जिसको आपने बहुत छोटे में काट दिया है। और ये भी यकीन है कि गुरुजी कष्ट जो हमें 10% हमें देते हैं, 90% सब अपने ऊपर ले लेते हैं, और हमें जो 10% देते हैं भोगने के लिए, वो भी गुरुजी हाथ पकड़ के उस संकट से बाहर निकालते हैं। तो एक मन में यकीन भी था कि कोई बात नहीं, ये तो बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा संकट था जो गुरुजी ने काटा है, तो ये बहुत छोटा है और गुरुजी इससे भी बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने बस 2 बार उसके जल प्रसाद लगाया उसके पैर में, और जो गुरुजी का जल प्रसाद जो हमने रखा हुआ था गुरुजी के पास में मेरी मदर ने, तो वो उसको जैसे ग्लास में लिया, और मैं बस गुरुजी से मैंने अरदास कर ही थी थोड़ी देर पहले। और जब मैं उस जल को मैंने अपने बेटे को पिलाने के लिए और उसके पैर में लगाने के लिए लिया, उसमें इतनी सुंदर फ्रेग्रेंस आ रही थी रोज़ की। आई थिंक वो शायद रोज़ की थी, बट वो इतनी सुंदर, इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस थी उसके अंदर, ऐसा लग रहा था शायद वो रोज़ वाटर ही है। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने अरदास सुन ली है, और गुरुजी हमें बता रहे हैं कि डर मत, मैं साथ में ही हूँ, और ये भी जो 10% जो भी थोड़ा बहुत ज़रा सा कष्ट है राई के बराबर, वो भी मैं कटवा दूँगा। तो उसके बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब बेटे का ठीक हो जाएगा पैर का दर्द। और हालांकि हमने डॉक्टर को भी दिखाया, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि मैं मेरा काम करता हूँ, डॉक्टर अपना काम करते हैं, और डॉक्टर की दवाई भी हालांकि तभी काम करती है जब गुरुजी की इच्छा होती है। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने भी बोला कि इतना कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। उन्होंने दवाई दी, बट मैंने दी नहीं बच्चे को वो दवाई, क्योंकि मुझे भरोसा था कि जल प्रसाद से ठीक हो जाएगा। और वही हुआ, 2 दिन में वो पूरा ठीक हो गया। और जब दूसरी बार मैंने जल प्रसाद लगाया, जो मेरी मम्मी ने ग्लास में निकाल के रखा था, जिसमें बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस आ रही थी, उसके बाद तो आई थिंक पूरा एकदम ठीक हो गया। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, कि गुरुजी कोई संकट भी होता है तो उसका पहले से ही बता देते हैं, और वो संकट काट भी देते हैं।
और हमें इतना छोटा सा जो वो संकट भोगने के लिए देते हैं, उसमें भी गुरुजी एकदम ऐसे लगता है जैसे हाथ पकड़ के अपनी गोदी में ले करके हमें उस संकट से निकालते हैं। जैसे ही वो मुझे फ्रेग्रेंस आई, मुझे मन को इतनी खुशी हुई कि गुरुजी मतलब अपनी संगत को कभी मतलब अकेला नहीं छोड़ते, उनको हमेशा फील करवाते हैं कि तुम डरो मत, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं है गुरुजी के शुक्राना के लिए कि मैं कैसे शुक्राना करूं। मेरे शब्द तो बहुत कम हैं उसके लिए, पर फिर भी गुरुजी मैं अपना शुक्राना जो है आपके चरणों में समर्पित करती हूं और इसको स्वीकार करिएगा। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके अलावा मेरा एक और शुक्राना सत्संग है जो एक मेरी अरदास से रिलेटेड है कि गुरुजी हमेशा बोलते हैं वो जब पूरी हो या तभी आपको वो बोलनी चाहिए। तो अभी मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, बट गुरुजी मेरे पापा और मेरे ब्रदर जो हैं वो ट्रैवल कर रहे थे। अभी आई थिंक 1 वीक पहले की बात है। तो सुबह वो गाड़ी से जा रहे थे, कुछ 5 से 6 घंटे का ट्रैवल था उनका। और उसी दिन मुझे सुबह आया कि आज का दिन थोड़ा भारी है और उन पर गुरुजी ने बोला कि पर मैं साथ में हूँ तो डरना मत, मैं ये भी कटवा दूँगा। तो वो लोग सुबह निकले होंगे आई थिंक 7-8 बजे या 6-7 बजे घर से। तब मेरी मम्मी उठी थी और उसके बाद में जब वो लोग गए तो थोड़ी देर बाद सुबह की जल्दी उठी थी तो उनकी थोड़ी सी देर आँख लग गई। मतलब वो पूरी सोई भी नहीं थी, ऐसा भी नहीं था कि गहरी नींद में थी, बस यूँ ही थोड़ा बैठे बैठे उनकी आँख लग गई। तो हल्का थोड़ा जग भी रही थी, सो रही थी। तो उनको सपने में दिखता है कि गुरुजी गाड़ी में बैठे हुए हैं और मेरा ब्रदर और मेरे सिस्टर दिखते हैं उनको। गुरुजी उनसे कुछ बात कर रहे हैं और गुरुजी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। और तो गुरुजी यही संकेत देना चाहते थे कि डरना मत, कि मतलब मेरे पापा और मेरे ब्रदर के साथ स्वयं गुरुजी गाड़ी में बैठ के गए हैं। तो वो इतनी रक्षा करते हैं संगत जी। मतलब कोई भी ऐसा समय नहीं है जब गुरुजी अपनी संगत को अकेला छोड़ देते हों। जब गुरुजी ने दिखाया कि आज का दिन भारी है तो उन्हें शायद पता होगा क्या हो सकता था गुरुजी साथ नहीं होते तो ट्रैवल में, आपको पता है। तो वो सब गुरुजी हैं जो सारे कष्ट आने से पहले बता देते हैं और आने से पहले काट देते हैं। अपनी संगत तक कोई कष्ट नहीं पहुंचने देते गुरुजी, और बाकायदा हमें पूरा बताते हैं। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए मेरी मम्मी को और उनको बताया कि मैं गाड़ी में उनके साथ ही, मेरे पापा और मेरे ब्रदर के साथ ही जा रहा हूँ। तो और जब हमने वो ड्रीम देखा तो तब हम एकदम निश्चिंत हो गए। जब मम्मा ने ड्रीम बताया और देखा तो मैं एकदम निश्चिंत हो गई। हमें लगा कि अब गुरुजी साथ हैं तो अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। अच्छा, एक चीज़ मैं और संगत जी शेयर करना चाहती हूँ कि आजकल जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं इसी ईयर जनवरी 2024 से गुरुजी से जुड़ी हूँ और मेरी फैमिली भी जुड़ी है गुरुजी से। मेरी जो मायके साइड की फैमिली है, तो मेरे मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर और वो सब भी मानते हैं। इनफैक्ट मेरा 2 साल का जो बच्चा है वो भी गुरुजी का मंत्र जाप करना या गुरुजी से कनेक्टेड है। वो खैर हमारे तरह वो वैसे नहीं करता है, बट बच्चों का तो छोटे एक्ट्स में ही उनकी भक्ति होती है। तो वो भी सब गुरुजी ही उसका, मेरे बच्चे को संभालते हैं और उसको एकदम अच्छे से देखते हैं। उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। तो आजकल जो कुछ भी अब मैं मन में सोचती हूँ संगत जी, भले छोटी चीज़ हो, भले ही बड़ी चीज़ हो, और वो किसी न किसी तरीके से मेरे पास आ जाती है। जैसे कभी भी मैंने ऑनलाइन भी कुछ देखा तो मुझे लगा शायद मुझे मेरे बच्चे के लिए ये टॉय लेना है, ये मुझे पसंद आ रहा है। तो एक बच्चों का कैमरा आता है छोटा, वो मैं काफ़ी टाइम से 1-1.5 महीने 2 महीने से देख रही थी। तो पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मंगाऊँ कि नहीं मंगाऊँ, या 1-2 और एबाकस होता है बच्चों का, वो 1-2 ऐसे टॉयज़ थे जो मैं लेना चाह रही थी। और बट मुझे लग रहा था ठीक है ले लूँगी और बस जिसके बारे में सोचा तो वो मेरी मम्मी ने, मेरे ब्रदर ने गिफ्ट कर दिया। मैं मतलब जिस चीज़ के बारे में आजकल मैं सोचती हूँ मेरे मन में आता है, समहाउ कोई ना कोई वो चीज़ ले आता है और मैं इतना खुश हो जाती हूँ। मुझे लगता है गुरुजी आप ही करवा रहे हैं। ऐसे ही एक बहुत छोटा सा है, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे कहीं, तो हमें हमें वे स्केल चाहिए था मेजर करने के लिए हमारा जो सूटकेसेस थे कि उसका कितना वेट हुआ है।
बिकॉज़ जो वेट है वो लिमिटेड होता है एयरप्लेन्स में, आपको पता ही है। तो बट हमारा जाने का टाइम सिर्फ 1 या 2 दिन बचे थे एंड वेयर वी पुट अप वो बहुत छोटी जगह है, सो आई थॉट कि यहाँ पे तो मिलना मुश्किल है, जो स्पेसिफिकली जो लगेज वाला आता है वे स्केल। तो मुझे लगा कि अब मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी तो आ भी नहीं पाएगा, तो मुझे लगा कि ठीक है नॉर्मल हम लोग वे कर लेंगे, नॉर्मल तरीके से बाद में कभी मंगा लेंगे। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, 2 घंटे में मैं देखती हूँ एक पार्सल आया मेरे घर पे। मेरे हस्बैंड ने वो ऑर्डर करा हुआ था, तो मैंने सोचा मेरे हस्बैंड ने कुछ अपना करा होगा, कोई इक्विपमेंट या कोई कुछ उनका सामान, तो मैंने खोला नहीं। फिर जब मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने जब पार्सल खोला एंड आई सॉ कि एग्जैक्टली जो चीज़ मैं मंगाने का सोच रही थी और मैंने सोचा कि मैं नहीं मंगा पाई, वो ही जो थी उस पार्सल के अंदर थी। और आई वाज सो शॉक्ड, रादर आई वाज नॉट शॉक्ड, आई वाज सो अमेज्ड कि मतलब गुरुजी कितनी छोटी छोटी बातें भी हम लोगों की ध्यान रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। उनको पता था कि मुझे ये चाहिए, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड के मन में ये थॉट डाला कि ऑनलाइन पहले से ही डाल दिया और उन्होंने मंगा लिया, और 2 घंटे में तो मैंने देखा कि वो घर के अंदर आ गया था। तो इट इज़ अमेजिंग कि कोई इतना ध्यान रखता है आपका, कोई क्या स्वयं जो ईश्वर है, प्रभु आपका इतना ध्यान रखते हैं। मुझे लगता है इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है। अनंतम शुक्राना है गुरुजी आपका कि आपने हमको अपनी संगत चुना, खुद से कनेक्ट किया, नहीं तो हम लोग तो इस लायक भी नहीं है कि आपके करीब भी आ सकें। आपके चरणों में रहना तो बहुत दूर की बात है। इतने पाप हम लोग ने जन्मों में बटोरे हैं, हम लोग इंसान हैं, बहुत गलतियाँ नादानियाँ करते हैं। आप समझाते हैं फिर भी हम लोग सेम गलतियाँ बार बार करते हैं। उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी कि कितनी भी कोशिश कर लें बट गलती हो ही जाती है, नादानी हो ही जाती है। पर आपका दिल इतना बड़ा है गुरुजी, आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि आप हर बार माफ़ कर देते हैं। मैं अपना कान पकड़ के हाथ जोड़ के गुरुजी आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ मेरी सारी गलतियों की, मेरे पूरे परिवार के सदस्यों से जो भी गलती हुई है उसकी माफ़ी मैं आपसे मांगती हूँ। और बस आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुजी कि हम लोग तो सब नादान हैं, बेवकूफ़ हैं, हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आता। बस आप अपने चरणों में हमें लगाए रखिएगा और अपनी सेवा में रखिएगा गुरुजी, आपसे दूर मत करिएगा। इसके अलावा मेरा एक शुक्राना सत्संग और है। रिपीटेडली जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ या बीच में गुरुजी नेगेटिविटी के मैसेजेस बहुत बार दिखाते रहते हैं, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, इन सारी चीज़ों के। तो अभी 1 वीक पहले की बात है, मेरी एनिवर्सरी थी, हमारी मैरिज एनिवर्सरी। तो मेरे इन-लॉज़ साइड में, सो दिस इज़ आवर 4th एनिवर्सरी। तो मेरे इन-लॉज़ साइड में फर्स्ट एनिवर्सरी पे आई थिंक किसी ने कुछ गिफ्ट हैम्पर्स और ये सब भेजा होगा गिफ्ट में ऑनलाइन, बट उसके बाद से जनरली इतना हैम्पर्स और ये सब नहीं आया। बट सडनली अभी 4th एनिवर्सरी पे जो मेरी को सिस्टर हैं, मेरी जिठानी, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट हैम्पर भेजा हमको एनिवर्सरी पे। एंड आई वाज वेरी शॉक्ड क्योंकि मुझे लगा कि अचानक से 3 साल तक तो कोई नहीं आया या इतना ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं था गिफ्ट्स एंड ऑल ये सारा, तो अचानक से अभी इन्होंने ये क्यों भेजा। और उसके 2-3 दिन पहले से ही, उसके 2-3 दिन बाद से भी, मतलब बात लगातार 1 महीने से गुरुजी जब सत्संग सुनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे संकेत देते हैं कि जैसे उनका नाम या उनका नाम तो नहीं बट उनसे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें हैं वो सत्संग में सुनाते हैं, या ऐसा कोई चीज़ सुनाते हैं कि जिससे उनकी तरफ संकेत होता है कि शायद वो कुछ नेगेटिविटी में भी कर रही हों, या उनके थॉट्स जो हैं वो हमारे लिए नेगेटिव हैं। तो ये गुरुजी ने मुझे इस गिफ्ट आने से पहले भी 1 या 2 वीक पहले मुझे ड्रीम दर्शन में भी गुरुजी ने शायद कुछ ऐसा कष्ट काटा था जिसमें मुझे उनके जैसे दिखने वाली कोई एक लड़की दिखी थी ड्रीम में, जो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाह रही है, और वो मेरे बच्चे के पास आ रही है और उसको नुकसान पहुंचाना चाह रही है और मुझे और मेरे पति को बहुत डरा रही है। तो वो भी संकेत उन्हीं की तरफ था। और फिर ये गिफ्ट आया तो मैं थोड़ा सा डर भी गई, मुझे लगा कि पता नहीं क्यों भेजा अचानक से 3 साल बाद। तो मैंने गुरुजी से ही बोला, गुरुजी आप देखिएगा, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने उसे रख दिया।
फिर अभी 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली बताया कि मैंने 1 वीक पहले एक गिफ्ट खोला है और जिसके अंदर कुछ ऐसा सामान है जो हमारे लिए ठीक नहीं है, जो आई थिंक उसके अंदर कुछ नेगेटिविटी है या हमारे लिए वो यूज़ करना, हमारे घर में रखना वो सामान ठीक नहीं है। और तो पहले तो मैंने सोचा कि मैंने ऐसा कौन सा गिफ्ट खोला है, मुझे ध्यान में नहीं आया। मैंने सोचा मैंने तो कोई गिफ्ट खोला ही नहीं। फिर अचानक से मुझे ध्यान आया, अरे हाँ 1 वीक पहले, और ठीक 1 वीक पहले की ही बात है, फिक्स 1 वीक पहले की। गुरुजी ने भी टेलीपैथिकली 1 वीक ही बताया था सत्संग में, थंबनेल में लिखा हुआ था। और ठीक 1 वीक पहले ही मेरे पास वो गिफ्ट आया और मैंने उसे खोला और मुझे ऑलरेडी बहुत अजीब लग रहा था कि क्यों आया है ये। मैं कुछ सोच भी रही थी उसके बारे में और गुरुजी ने वही बताया। और उसी जिस दिन गुरुजी ने टेलीपैथिकली ये मुझे बताया, उसी दिन और उसके 1-2 दिन आगे पीछे की बात है, गुरुजी ने फिर से मुझे वापस से सत्संग सुनाए जिसके अंदर उनकी जिठानी का या इस तरीके का बार बार जिक्र आ रहा था ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के लिए। तो उस दिन वो इतना स्ट्रांगली उस सत्संग में बता रहे थे कि मुझे काफ़ी जैसे यकीन हुआ कि हो सकता है शायद ऐसा कुछ हो। और गुरुजी बता रहे हैं तो ऑफ कोर्स है ही वो, हम नहीं समझ पाते संकेत गुरुजी के। फिर उसी दिन रात को गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिखाया। आई थिंक उसी दिन या उसके 1 दिन बाद की बात है शायद, गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिखाया जिसमें फिर से गुरुजी ने मुझे वही दिखाई उसके अंदर मेरी जिठानी। और तो फिर से मुझे लगा कंटिन्यूसली ये 3-4 दिन तक गुरुजी ने मुझे ये संकेत दिया। और आज फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है उसका तो मैंने ड्रीम में ही कष्ट काट दिया है, जो वो नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो मुझे लगा कि जो शायद गुरुजी ने अभी जो मुझे ड्रीम दर्शन में दिखाया उनका, तो शायद वो जो नेगेटिविटी है उनकी तरफ से उसी को गुरुजी ने काटा है। खैर हम तो अभी भी जैसा मैंने संगत जी आपको बताया, हमारी इतनी छोटी बुद्धि है, हम गुरुजी के इतना रिपीटेडली सेम संकेत देने पे, बार बार बताने पे, समझाने पे भी हम नहीं समझ पाते हैं। पर उसके लिए मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ। पर ये बात तो पक्की है कि जो गुरुजी बताते हैं वो बिल्कुल सही होता है और गुरुजी के होते हुए हमें कोई छू भी नहीं सकता, कोई कुछ भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी जो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं वो उनका ये जो नेगेटिविटी है वो बहुत छोटी है हमारे गुरुजी के बदले। गुरुजी तो साक्षात परमेश्वर है, परमात्मा है, शिव हैं, तो उनके सामने तो ये सब कुछ टिक नहीं सकता। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आप हर पल हमारी रक्षा करते हैं, अपने संगत की जो रक्षा करते हैं, मेरे परिवार की रक्षा करते हैं। मेरा क्या गुरुजी, आप ही का परिवार है, आप ही की संगत है और आप ही के बच्चे हैं। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और एक चीज़ और मेरे दिमाग में बार बार आ रही है, मैं पहले भी उसको थोड़ा सा मैंने शेयर करा था, मैं ज़्यादा नहीं कर पाई थी, कि बार बार जो सत्संग है उसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप ये उपाय करिए, आप वो उपाय करिए। तो आई ऑलवेज़ हैड ड्यूअल माइंडेड ऑन दिस। मुझे समझ नहीं आता था कि करूँ कि ना करूँ, क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि अहम और वहम से बाहर आओ। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे कि मंडे को यहाँ जाना, ट्यूसडे को वहाँ जाना, वेंसडे को उस मंदिर जाना। तो अलग अलग जगह जा कर के माथा टेकना, अलग अलग जगह अर्जी लगाना। तो गुरुजी पहले भी जब गुरुजी चोले में थे तो वो ये बोलते थे, मैंने पुराने संगत से सुना, काफ़ी सत्संग में सुना कि गुरुजी इन सब के लिए मना करते थे। गुरुजी बोलते थे जब मैं हूँ यहाँ पर तो कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है, मैं ही सब जगह के दर्शन करा देता हूँ, बड़े मंदिर में ही सारी शक्तियों का वास है, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम मेरे चरणों में आ गए हो तो आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव दिस। बट आजकल सत्संग में बार बार संगत जी, बहुत सारे संगत भी और जो शेयर करते हैं प्लेटफॉर्म पे, वो भी सुनाते हैं कि ये उपाय करो, वो उपाय करो। तो आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि क्या ये सही है कि नहीं। बट मुझे जहाँ तक लगता है शायद कि गुरुजी तो हमें खुद इन सारे वहमों से बाहर आने को बोलते थे, तो हम उनका संगत होकर के हम क्यों इन वहमों में पड़ रहे हैं कि ये उपाय करना है, हमें वो उपाय करना है। क्योंकि ये तो शायद बोली हुई बात है, किसी ने बोला और फिर वो सबने सुना, फिर वो शायद और सत्संग में आने लग गया कि ऐसा करिए, वैसा करिए, ये चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, ये प्रसाद, 1 दिया
2 दिया, शाम को ये जलाइए। तो आप मुझे जहाँ तक लगता है मुझे नहीं पता, ये गुरुजी शायद मुझसे बुलवा रहे हैं कि मुझे लगता है हमें इन सारे वहमों से बाहर आना चाहिए और बस गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए, गुरुजी से अरदास करनी चाहिए और गुरुजी से बस यही अरदास करें कि गुरुजी अपने चरणों में रखिए, हमें सही रास्ता दिखाइए। क्योंकि अगर हम गुरुजी की संगत हैं और ये हम गुरुजी की संगत होकर के भी अगर हम ये सारे ऐसे सारे चीज़ें कर रहे हैं, तो मतलब हम खुद इन वहमों में पड़ रहे हैं। जिन वहमों से निकालने के लिए गुरुजी स्वयं इस धरती पे आए थे, हम उन वहमों में पड़ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है शायद कि हमें ये नहीं करना चाहिए। आप गुरुजी को बोलिए कि गुरुजी हम आपके चरणों में हैं, आप सब कराने वाले हैं, तो आप जो संकेत देंगे हम वो करेंगे और आपके मंत्र जाप में सबसे सबसे ज़्यादा शक्ति है। और हो सकता है कई बार गुरुजी पहले भी थोड़ा मोड़ा चीज़ें बोल देते थे कि गुड़ चढ़ाना है या ऐसा कुछ करना है, तो ऐसी थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो होती हैं वो गुरुजी कई बार ही बोल देते थे। तो अगर वैसा कुछ होगा भी तो गुरुजी खुद संकेत देंगे। बट मुझे लगता है रिपीटेडली रोज़ के रोज़ ये सत्संग में आना कि ये करिए, आज ये करिए, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, तो मुझे लगता है शायद ये ठीक नहीं है। मुझे ये इस बार इतना स्ट्रांगली इसलिए लग रहा है क्योंकि गुरुजी ने मुझे 2 बार बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए। एक बार मेरे साथ हुआ कि जब मुझे बोला कि चोला चढ़ाना है और चुनरी चढ़ानी है ये सब, तो मैं मार्केट में ये सारा सामान लेने के लिए गई और संगत जी मैं वो सामान लेकर के बस गाड़ी में बैठी हूँ और मैंने अपना मोबाइल खोला कि गुरुजी का सत्संग देखने के लिए, सुनने के लिए, और सबसे पहला जो मैसेज आया वो ये था कि कुड़िए इन सारे वहमों से बाहर निकल जा। और आई वाज सो शॉक्ड। मुझे लगा कि गुरुजी मुझसे गलती हो गई क्या। उसमें एकदम क्लियर लिखा था कि तुझे इन सारे वहमों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड द मोमेंट आई बॉट ऑल ऑफ दोज आइटम्स कि जो मंदिर में चढ़ाना था, करना था, और मैं गाड़ी में आकर के बैठी और सबसे पहला मैसेज यही आया कि इन सारे वहमों में मत पड़। तो उस टाइम मुझे बहुत स्ट्रांगली एक बार फील हुआ। दूसरी बार मुझे गुरुजी ने अब फिर से बताया, जब मैंने एक बार फिर से एक उपाय किया, उसके बाद फिर से गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि अपना खाता एक जगह खोल, जगह जगह पे अपना खाता मत खोल। तो उस टाइम तो मुझे ये समझ में नहीं आया मैसेज, बट आफ्टर अ वाइल मुझे ये एकदम से क्लिक किया कि अरे गुरुजी मुझे इसलिए बोल रहे थे ये, क्योंकि मैंने वो उपाय फिर से किया था। तो उसके बाद से गुरुजी ने जब ये 2 बार इतने स्ट्रॉन्ग संकेत मुझे दिए, तो मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग कि शायद गुरुजी भी यही चाहते हैं कि हम बस गुरुजी के चरणों में रहें, गुरुजी का मंत्र जाप करें, गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो ग्रहण करें और गुरुजी से अरदास करें। क्योंकि संगत जी, अगर हम गुरुजी के चरणों में हैं, हम गुरुजी की संगत हैं, तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस अपना भरोसा, अपना विश्वास गुरुजी में रखें और ख़ुद को हम सरेंडर कर दें गुरुजी में। तो मुझे लगता है और सारी चीज़ें करने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है आज इसी से अभी विराम देना चाहती हूँ। और वापस इतने सारे शुक्राना सत्संग हैं मेरे पास में, और इतने सारे सत्संग रोज़ के रोज़ होते रहते हैं कि मैं जल्दी अपना जो शुक्राना सत्संग है वो शेयर करूँगी फिर से। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अभी इसको विराम देना चाहती हूँ, बट बोलते हैं विराम देना नहीं बोलना चाहिए, तो मैं जल्द ही फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस सत्संग को शेयर करने में मुझसे अगर कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा, और अगर किसी की फीलिंग्स को कुछ मैंने हर्ट किया हो मेरे शब्दों से, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। और बहुत माफ़ी गुरुजी आपके चरणों में, और आप बस यूं ही अपनी कृपा, अपनी मेहर अपने संगत पे बनाए रखिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।